भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। भारत को अपनी लगभग 88% तेल की जरूरतें विदेशों से आयात करनी पड़ती है। 2021 तक भारत का तेल ज्यादातर मध्य पूर्व के देशों से आता था। सऊदी अरब, इराक, यूएई जैसे देश भारत को तेल भेजते थे। रूस का हिस्सा था लेकिन बहुत थोड़ा था, करीब 1% से भी कम। लेकिन फरवरी 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में सबसे बड़ा प्रतिबंध था रूस से तेल खरीदना। इसे बंद करने पर अमेरिका और यूरोप लग गए। यूरोपीय देशों ने रूस का तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। इससे रूस को अपनी तेल बिक्री के लिए नए ग्राहक खोजने पड़े। ये वही समय था जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया और आज का वक्त जब भारत रूस से चीन के बाद सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। आज विस्तार से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि एक और ट्रंप पुतिन की आज अलास्का में बैठक होनी, जो अगर सफल नहीं हुई तो वो सीधा भारत को प्रभावित करेगी। ट्रंप ने खुद ये बात कही है कि रूस अमेरिका से इसलिए बात करने के लिए राजी हुआ क्योंकि अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया। तो सोचिए, अगर ट्रंप पुतिन की इस बैठक से कुछ निकल कर नहीं आता तो इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा। और क्योंकि सारा विवाद रूसी तेल को लेकर है, तो हम भी विस्तार से आपको बताएंगे कि 2022 के बाद कैसे भारत रूस का सबसे बड़ा खरीदार बन गया, भारत ने रूस से कितना व्यापार किया और अगर ये प्रभावित होता तो इसके क्या परिणाम होंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार। देखिए, 2022 में ये कहानी शुरू हुई जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, इधर रूस ने अपना तेल सस्ता कर दिया। भारत ने भी मौके का फायदा उठाया और रूस से तेल की खरीद बहुत तेजी से बढ़ा दी। पहले 1% जो हिस्सा था वो 2023 तक लगभग 35 से 36% हो गया। मतलब भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरतों में 1/3 हिस्सा रूस से पूरा होने लगा। सीआरईए की एक रिपोर्ट 2022-23 में आई। उसके मुताबिक भारत ने रूस से लगभग 42 से 44 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा था। भारत ने रूस से तेल खरीद कर लगभग 13 बिलियन डॉलर तक की बचत की, क्योंकि रूस ने तेल पर भारी छूट दी। अब सोचिए, जहां तेल खरीद 1% से कम थी, वो सीधा व्यापार 42 से 44 बिलियन डॉलर के पार चला गया। इस दौरान भारत ने तेल तो खरीदा ही, साथ ही उसे पेट्रोल और डीजल में रिफाइन करके यूरोप और G7 देशों को ही निर्यात किया। इस व्यापार से भारत को भी बहुत फायदा हुआ और साथ ही रूस को भी आर्थिक मदद मिली। रूस ने अपना तेल बाजार में कीमत से काफी सस्ता दिया। अगर हम उन आंकड़ों को भी देखें तो कभी कभी 18 से 20 डॉलर प्रति बैरल तक की छूट थी भारत के लिए। और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका था, क्योंकि तेल महंगा होने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव। – 2024-25 में और व्यापार में वृद्धि देखी गई। फरवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच भारत ने रूस से तेल खरीद में और वृद्धि की। सीआरईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भारत ने रूस से करीब 53 से 55 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा, जो भारत की कुल तेल आयात का लगभग 40%। अब जून 2025 में अकेले एक महीने में भारत ने रूस से लगभग 3.6 बिलियन यूरो का तेल खरीद लिया है। ये दिखाता है कि भारत रूस पर अपनी निर्भरता लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि इस अवधि में रूस द्वारा दी जाने वाली तेल की छूट कम हुई। पहले जो 18 से 20 डॉलर प्रति बैरल की छूट थी, वो धीरे धीरे घटकर 3 डॉलर के आसपास आ गई। इसका मतलब कि रूस की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी भारत रूस से तेल खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि विकल्प सीमित। अब सीआरईए की एक और रिपोर्ट देखें। फरवरी 2022 से मार्च 2025 के बीच भारत ने रूस से कुल मिलाकर लगभग 112.5 बिलियन यूरो का कच्चा तेल खरीदा, लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का। इसके अलावा भारत ने रूस से लगभग 13.25 बिलियन यूरो का कोयला भी खरीदा। इस तरह दोनों देशों के बीच फॉसिल फ्यूल का कुल व्यापार लगभग
205.84 बिलियन यूरो के करीब पहुंच गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं व्यापार कितना ज्यादा दोनों देशों के बीच इस वक्त है। अच्छा, एक बात और, ये व्यापार केवल तेल खरीदने बेचने का मामला नहीं। भारत और रूस की दोस्ती कई दशकों पुरानी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग रहा। रूस भारत को हथियार और तकनीकी सपोर्ट देता रहा। यूक्रेन संकट के बाद भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को कायम रखा और पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी और कहा कि ये कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उधर रूस भी भारत को अपना भरोसेमंद साथी मानता है, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के। अच्छा, अगर अमेरिका की बात करें तो इधर अमेरिका ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर तमाम धमकियां भी दी। अमेरिकी प्रशासन ने 50% का टैरिफ भी भारत पर लगाया, लेकिन भारत अपने फैसले पर टिका हुआ है और अमेरिका ने जो कुछ भी कदम उठाया उसको भारत सरकार ने अन्यायपूर्ण और अतिरिक्त दबाव बताया और कहा कि भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करेगा। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर पुतिन ट्रंप की बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो वो भारत पर टैरिफ और बढ़ाएगा। अब सोचिए, अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा देता है और भारत किसी दबाव में रूस से तेल नहीं खरीदे, तो क्या आप जानते हैं भारत को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, अगर भारत ने अचानक रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो उसे महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, ये बात तो आप सब जानते हैं। अच्छा, इसके दो रीजंस हैं। रूस से तेल खरीदने पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। भारत को बाकी तेल सप्लायर्स जैसे सऊदी अरब, इराक और यूएई से महंगा तेल खरीदना होगा। इस वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे आम जनता और उद्योगों को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में भी पड़ सकती है, क्योंकि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन गया है। और भारत रूस के रिश्ते कैसे हैं ये बात आप सभी जानते हैं। इसके अलावा भारत के रूस से संबंध बिगड़ेंगे वो अलग है, क्योंकि देखिए, भारत भारी मात्रा में हथियार भी रूस से खरीदता है। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं और जिस तरीके से हालात हैं देश में, आप रूस को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और अगर रिश्ते बिगड़ेंगे तो इस पर भी असर पड़ेगा, जिसे भारत फिलहाल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दूसरी ओर रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन जैसे देश रूस के प्रमुख ग्राहक बन गए। 2025 तक चीन रूस से लगभग 78 बिलियन यूरो का तेल खरीद चुका है। वहीं भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है, तो ये स्थिति वैश्विक राजनीति में बदलाव ला रही। चीन रूस के करीब आएगा, ये भी एक बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर भारत किसी भी सूरत में रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। आपको क्या लगता है, आज अलास्का में जो मुलाकात होगी पुतिन और ट्रंप के बीच, उस बैठक का कितना प्रभाव भारत पर पड़ सकता है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।